गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनवाने वाले गैंग के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वाट टीम और अपराध शाखा ने थाना भोजपुर में दर्ज मुकदमे के फरार आरोपी मुश्ताक अहमद मुदासिर खान को दबोचा है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। आरोप है कि गैंग ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भोजपुर क्षेत्र में 22 लोगों के पासपोर्ट अवैध तरीके से बनवाए। हर पासपोर्ट के लिए 1.5 लाख रुपए वसूले जाते थे। इसमें से 25,000 रुपए कमीशन के तौर पर साथी को दिए जाते थे। गैंग द्वारा फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और पासबुक तैयार कर आवेदन किया जाता था। जांच में सामने आया कि 22 में से 13 पासपोर्ट एक ही मोबाइल नंबर से अप्लाई किए गए थे। आगे बढ़ते ईरान में शिया समुदाय के धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामनेई की कथित हत्या की खबर के विरोध में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 120 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ईरान में इजरायल द्वारा किए गए कथित हमले के विरोध में रविवार को शिया समुदाय के लोगों ने शिया मस्जिद से चौकी सराय तक काले झंडे हाथ में लेकर जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। थाना कोतवाली नगर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। के बाद एक देश के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद जो निकाला गया अनाधिकृत रूप से एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें करीब 6 लोग नामजद हैं और 100 से 120 के बीच में अज्ञात हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। और इसके द्वारा मैं यह संदेश भी देना चाहूंगा कि किसी भी तरह के अनाधिकृत रूप से प्रदर्शन करने से बचें। जो भी किसी का कोई ग्रीवांस है उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही शासन के सामने रखा जाए। हमीरपुर जिले के मौतहा कस्बे में 4 दिन से घर में बंद नगर पालिका के सफाई कर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर से बदबू आने पर मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे और कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई रमेश को सूचना दी और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर सड़े शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। मृतक की पत्नी मीना और बच्चे फैजाबाद में रहते थे। इस संबंध में सीओ राजकुमार पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना उपस्थित आकर सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई अनिल कुमार उम्र 43 वर्ष, जो हुसैनिया मोहल्ले में रहता है, कि घर का दरवाजा बंद है एवं बदबू आ रही है। इस सूचना पर थाना मौधा की पुलिस के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसको खोलकर देखा गया तो अनिल कुमार घर के अंदर तखत पर मृत अवस्था में पाए गए। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की गई है। एहतियात के तौर पर मस्जिदों को तिरपाल और प्लास्टिक शीट से ढक दिया गया है ताकि उन पर रंग न पड़े और आपसी सौहार्द बना रहे। दो बड़े जुलूस निकलते हैं, छोटे लाट साहब का और बड़े लाट साहब का। बड़े लाट साहब का जुलूस लगभग 8 किलोमीटर का है और छोटे लाट साहब का जुलूस लगभग 2.5 किलोमीटर का है। इस पूरे जुलूस की संवेदनशीलता और बाकी चीज़ों को देखते हुए इसमें हर प्रकार की तैयारी की गई है, जिसमें जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, जैसे सड़कों को ठीक कराना, बिजली के तारों को ठीक करना, पोल्स को ढकना, उनके ट्रांसफार्मर्स को ढकना, ये सारे काम करा लिए गए हैं। इसी प्रकार से जो लाइन ऑर्डर को देखते हुए बातें होती हैं, बैरिकेटिंग करना, धार्मिक स्थलों को ढकना, फोर्स लगाना, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के बीच में उनकी तैनाती करना, उनके साथ पुलिस के अफसरों को लगाना। इसके साथ ही साथ बाहर से भी पर्याप्त संख्या में फोर्स मंगाई गई है, RAF भी है, अन्य भी पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगाई गई हैं और पूरी तैयारियां की गई हैं कि अच्छे से ये त्यौहार निकल सके। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक का टायर फटने के बाद
वो बीच सड़क पर खराब होकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से आ रही रोडवेज बस उसे टकरा गई। हादसे में बस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 यात्रियों को भी चोटें आई हैं। तो बता दो, संदीप को भी बता दो, हम सबको। इटावा से खबर, बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगरा के थाना कमलानगर क्षेत्र परिजनों का आरोप है कि जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लड़का डीजे पर डांस कर रहा था। तभी दूसरे गुट के लड़के भी आ गए और उन्होंने लड़के की बुरी तरह से पिटाई करी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले गए तो अचानक पुलिस पहुंच गई और शव को चिता से उठाकर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं मारपीट करते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। थे उन्होंने पैसे मांगे, मेरी बाइक पे ही बैठे थे और बाइक पे से बैठ के मेरे कान पे भी थप्पड़ पड़ गया और फिर मैं अंदर खड़ी करने आया हूँ। इतनी देर में तो बहुत मारा उन्हें। तुम्हारे सामने मारपीट की? हाँ, मेरे सामने मारपीट करी है। तो पुलिस बुलाई थी फिर रात को? पुलिस रात को उन्होंने दीपू भाई ने पुलिस बुलाई थी। दीपू भाई को भी मारा उन्होंने, पुलिस वालों ने। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। महराजगंज के बांसपार कोठी गांव में पत्नी पर पति को जलाकर मारने का आरोप लगाया। पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का आरोप लगाया। घटना देर रात की है, जब पति से विवाद के बाद सो रहे पति को जला दिया गया। इस घटना में पति की मौत हो गई। चौकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल कर कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के आने की सूचना पर पत्नी भागने लगी तो गांव के बाहर से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। चौकीदार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की तह तक पहुंच चुकी है। औरैया जिले के कुदरकोट इलाके में 5 साल के मासूम से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बुंदेलखंड सर्विस रोड के पास पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान होने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेजा गया। थाना कुदरकोट क्षेत्र के सुतियानी मोड़ के पास 22 फरवरी को आरोपी ने 5 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीलीभीत में पुलिस ने एक हत्याकांड के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। किशनपुर गांव में जमीनी विवाद के चक्कर में हरिओम की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले और उसके कोई नहीं, उसके चचेरे भाई लोग थे, जिसको लेकर पुलिस ने नामजब्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बलिया के बसंतपुर गांव में होली से पहले बन रही अवैध कच्ची शराब पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने बन रही कच्ची शराब पर धावा बोल दिया। कच्ची शराब की भट्टी पर तोड़फोड़ किया और बनाने वाले उपकरण फिटकरी को जब्त कर पुलिस को सूचना दी गई। महिलाओं का कहना है कि बसंतपुर सहित आसपास के इलाके में कच्ची शराब आबकारी पुलिस और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से चलती रहती है। महिलाओं का कहना है कि कच्ची शराब बनाने वाले लोग आबकारी पुलिस और स्थानीय पुलिस को 15,000 महीना देते हैं। इस कारण यहां शराब बनती है और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ग्रामीण महिलाओं ने कहा है कि 5 सालों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, पिछले 25 फरवरी को ही एक व्यक्ति शराब पीकर अपने पत्नी की मारकर हत्या कर दी। उनके 5 साल में 5 गो मर्द मर गया समय गिर के पी के आवत में। सुनील किया दारू पी के आवत में एगो 25 तारीख का भी एगो अपना मेहरारू के दारू पी के सुनील किया पी के जाके खुद अपना मेहरारू के मुंगा देले बाटे। ये सब क्या रखा है? ये मिलुए हमके दारू जहां चुआवलन सुनील हो जा गई जाता ई रहुए एगो अठई के दवाई रहे तो गिर गल पानी में कैसे। देवरिया में 136 बोतल अंग्रेजी नकली शराब जब्त की गई है। नकली शराब बनाने के कई उपकरण बरामद हुए हैं।
कई खाली बोतल, मशीन, नकली रैपर, केमिकल बरामद किया गया है। नकली शराब देवरिया से बिहार भेजी जा रही थी। नकली शराब बनाने का कारोबार मकान के अंदर चलता था। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे शर्मा ढाबे के पास का यह मामला है। प्रयागराज में गंगानगर जोन की सराय इनायत थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी गई है, जिसमें 2 की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन की तलाश अब भी जारी है। छोटेलाल, एक का नाम भूपेंद्र। कैसे डेथ हुई है, कहाँ गई थी, क्या घटना हुई, क्या जानकारी लगी आपको? ये घर से कह के निकल के गए कि घूमने जा रहे हैं और सर कोई पता नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक बाइक से? एक बाइक से। तो घटना कहाँ पे हुई है? ये मडराग पे हुई है। तो कितनों की डेथ हुई है अब? 2 की हुई, छोटेलाल की और भूपेंद्र की। उम्र कितनी होगी दोनों की लगभग? लमसम वही 22 की समथिंग दोनों की जी। तीसरे की क्या स्थिति है? तीसरा अभी आईसीयू में भर्ती है, उसकी कुछ कह नहीं सकता। कहाँ पे? माँ वैष्णो हॉस्पिटल में। थाना मडराग पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर थे, जिसकी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर हो गई। तीनों व्यक्तियों को उचित उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया, जिसमें से 2 व्यक्ति छोटेलाल और भूपेंद्र जो थाना क्षेत्र सासनी जनपद हाथरस के रहने वाले थे, उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिनमें पीएम पंचायत नामक कार्रवाई कर उसको मोर्चरी भेज दिया गया है। तीसरे व्यक्ति का भी उपचार चल रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। लिखित तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साल का पहला चंद्रग्रहण शाम 6:46 पर खत्म हो गया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में आंशिक चंद्रग्रहण देखा गया। कई शहरों से लोगों ने आसमान में चांद पर छाया का नजारा देखा। मंदिरों के कपाट भी सुबह ही बंद कर दिए गए। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक लग गया है। हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के कई हिस्सों में नज़ारा दिखा है। इंडिया गेट के पास की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रग्रहण की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। साल का पहला चंद्रग्रहण जो है वो खत्म हो गया है। 6:46 पर यह चंद्रग्रहण खत्म हुआ है। और अब आपको बता दें कि मंदिरों में साफ सफाई के बाद दर्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूतक काल से ही लगातार देश के मंदिरों में दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। मंदिरों को बंद कर दिया गया था, कपाट बंद कर दिए गए थे। और अब यहाँ पर दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में यह नजारा दिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने यहां पर नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और मंदिर परिसर में बने मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा की। सीएम योगी ने गौशाला जाकर गौवंशों की सेवा की, उन्हें रोटी और गुड़ खिलाया। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को भी सुना और अफसरों को लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा है। वीवीआईपी सुरक्षा और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उपकरण खरीदने के लिए भारी बजट यूपी सरकार ने स्वीकृत किया है। आतंकी हमले से बचने और वीवीआईपी सुरक्षा में एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम खरीदने के लिए 2.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं को देखते हुए यूपी पुलिस वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए
4 एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम खरीदेगी। यूपी 112 की क्षमता बढ़ाने के लिए 259 नए पीआरवी वाहनों की खरीद को शासन ने मंजूरी दी है। इस बार 35.70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस की फायरिंग क्षमता को आधुनिक बनाने और ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त फायरिंग रेंज उपलब्ध कराने के लिए 12 कंटेनराइज्ड मॉड्यूलर फायरिंग रेंज खरीदी जाएंगी। इसके लिए कुल 18.66 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक यूनिट पर करीब 1.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आने के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। वीवीआईपी सुरक्षा हो या आतंकी खतरों से निपटना, इसके लिए योगी सरकार एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम खरीदने जा रही है। इसके लिए भारी रकम की मंजूरी दे दी गई है। बीते कुछ समय में आतंकी इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ऐसे ड्रोन्स को हवा में ही निष्क्रिय करने का ये सिस्टम है। तो वहीं कई जिलों में जहां फायरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर मॉड्यूलर फायरिंग रेंज के लिए सिस्टम खरीदने जा रही है योगी सरकार। पीआरवी के रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस बेड़े को और मजबूत किया जा रहा है। इनोवा और महिंद्रा की गाड़ियों की भारी भरकम खरीद के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी रकम को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस एक नए तेवर और नए कलेवर में दिखाई देगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़े तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक महसूस किया जा रहा है। जिले के कुटेसुरा गांव के करीब 2500 लोग सऊदी अरब, दुबई समेत खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। युद्ध की खबरों के बाद गांव में रह रहे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। परिजनों का कहना है कि वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि उनके ऊपर से मिसाइलें गुजरती हैं और हमलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर जानकारी ली और दी जा सके। हमला हो रहा है, बच्चे बताओ यहाँ भाई मिसाइल जा रही ऊपर को और यहाँ कर लग रही, लेकिन एयरबेस तो अमेरिका में जो एयरबेस है उन्हीं में लग रही है। कोई क्षेत्रीय कोई कहीं गिर जाओ अलग बात है। एक का नाम है शहजाद, एक का नाम है सरफराज। अच्छा, कितना टाइम से काम कर रहे हैं वहाँ पे? एक बच्चा तो तकरीबन 7-8 साल से रह रहा जी, और एक 2 साल से रह रहा और एक 1.5 साल से रह रहा। बात तो उनसे होती है जी, शाम भी बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मिजाइल उनके ऊपर हो जाते हैं, वैसे दहशत का माहौल तो है ही है। अमेरिका के जो में है ठिकाने एयरबेस, उन पर ही लग रहे हैं मिजाइल। सोनभद्र में होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चौपन पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान एक डीसीएम गाड़ी से 85 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा और डीसीएम की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। शीशा लदा हुआ था, उसके पीछे कबाड़ में 4 प्लास्टिक के बोरों में कुल 85 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा रखा हुआ था। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है और गाड़ी जो वाहन हमने बरामद किया है उसके साथ यदि इसकी कीमत देखी जाए तो लगभग 37 लाख रुपए है। अभियुक्त की तलाशी ली गई है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन और कुछ नगद धनराशि भी हमें बरामद प्राप्त हुई है। उपरोक्त के संबंध में थाना चौपन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बालू से लदे अनियंत्रित ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक मासूम बच्चे से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो हादसे में मासूम समेत 2 की मौत हुई है। नियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में मासूम समेत 2 की मौत हुई है। महराजगंज के बासपार कोठी गांव में पत्नी पर पति को जलाकर मारने का आरोप लगाया। पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का आरोप लगाया। घटना देर रात की है जब पति से विवाद के बाद
सो रहे पति को जला दिया गया। इस घटना में पति की मौत हो गई। चौकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल कर कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के आने की सूचना पर पत्नी भागने लगी तो गांव के बाहर से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। चौकीदार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंच रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में मिठाई की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आई है। ग्राहक का आरोप है कि दुकान से खरीदे गए रसगुल्ले खराब थे, जिन्हें खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। मामले की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग से की गई है। जब वो शिकायत लेकर दुकान पर पहुंचा तो संचालक ने आरोपों से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिया है। बस घर तक पहुंचा, मुझे वे कल देने थे, अपने मतलब जानकारों को देने थे, और मैंने घर जाके इन्होंने मुझे बिल्कुल सील पैक डिब्बा दिया। किस दुकान से लिए थे आपने? ये मैंने सगुन स्वीट से खरीदे थे, मोदीनगर राज चौकले वाले ब्रांच से। क्या दिक्कत आई इसमें? वो ये सर रसगुल्ले खोलते के साथ बिल्कुल सड़े हुए रसगुल्ले, उनमें सब स्मेल आ रही थी बहुत बुरी। और जब मैं इनके पास वापस करने आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने इन्हें ले जाकर फ्रिज में नहीं रखा। अब मैं यहाँ से ले जाकर घर तक अपने ले जाने पर फ्रिज में तो नहीं रख सकता, और ना ये फ्रिज में रखने वाली चीज़ है। मथुरा में होली का उल्लास अपने चरम पर है। रंग गुलाल और भक्ति के संग चतुर्वेदी समाज द्वारा भव्य पारंपरिक होली डोला बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाला गया। डोला यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज और ब्रज के रसिया गीतों के मधुर स्वरों के बीच शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रंग गुलाल उड़ाते श्रद्धालु, पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु और जयकारों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर डोला का स्वागत किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग में उत्साह देखने को मिला है। महिलाएं भजन कीर्तन में लीन नजर आईं तो युवा ढोल की थाप पर झूमते दिखाई दिए। मथुरा की जो संस्कृति है कि भाई ठाकुर जी के प्रति जो होली की ताने हैं वो गाते हुए बजाते हुए चतुर्वेदी समाज के लोग अलग अलग अपने अपने भाव में निकलते हैं, और वही एक अद्भुत मेला है जिसे आप देख रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन और प्रगति करता जा रहा है। मैं महासुर चतुर्वेदी परिषद की ओर से उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने किसी भी रूप में कोई सहयोग दिया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, और इसी तरह ये मेला निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहे। रामनगरी अयोध्या में होली से एक दिन पहले भी परंपरागत रंगोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और माहौल भक्ति में नजर आया। अवध की होली इस बार खास मानी जा रही है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के पूरे होने के बाद उत्साह और बढ़ गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चौक की शिया मस्जिद को कपड़े से ढक दिया गया ताकि उस पर रंग न पड़े और भाईचारा बना रहे। नगर निगम ने पानी के टैंकर की व्यवस्था की। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से निभाई गई। रायबरेली में होली का बाजार पूरी तरह सज चुका है। शहर से लेकर गांव तक रंग, पिचकारी और मुखौटों की दुकानों पर भीड़ दिख रही है। इस बार बच्चों में मोदी और योगी ब्रांड की पिचकारियों का खास क्रेज है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिखने वाले मुखौटे और पिचकारियां खूब बिक रही हैं। इसके साथ ही कार्टून थीम में छोटा भीम और डोरेमोन पिचकारी की भी जबरदस्त मांग है।